सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ और वो है आत्महत्या के ऊपर। और प्रभु का वचन एक्सोडस उसका 20:13 में, यानी निर्गमन की पुस्तक, उसमें से 20वां अध्याय 13 वचन कहता है कि तू खून मत कर। और उसका कुछ बाइबल ने इस तरह से ट्रांसलेशन किया, तुम मानव हत्या नहीं करना, तुम मानव हत्या नहीं करना। आज हमारे भारत देश में एक चर्चित विषय या न्यूज़ चैनल पे सबसे ज़्यादा हम एक कलाकार का नाम सुन रहे हैं जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत है। वो 33 साल का एक युवक था, पटना का रहने वाला, और स्कूल में बहुत ही एक टैलेंटेड और मेहनती लड़का था। और बाद में वो इंजीनियर के कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पे उसका मन नहीं लगा। और उसके बाद में वो फिल्म कैरियर में जाने के लिए निश्चय किया और उसने बहुत से किताबों को पढ़ा था। ऐसे उसके जो कहानी से हम लोग सुनते हैं, और बहुत ही मेहनती था वो, आंग मेहनत में भी बहुत ही मजबूत था। और उसने सारे एक्सरसाइज और कराटे और उसी तरह से मेंटल जो भी एजुकेशन है उसमें भी वो बहुत ही पक्का था। और डांस में भी वो नंबर 1 था, एक्टिंग में भी वो नंबर 1 था। फाइनेंशियल परिस्थिति भी उसकी अच्छी थी। बचपन में ही उसने अपने माँ को खोया था और उसके विचार हमेशा पॉजिटिव रहते थे। और जब हम देख रहे हैं कि उसने आत्महत्या की और उसका जब सीबीआई को दिया गया, तो अभी ये आत्महत्या न होते हुए उसकी हत्या की गई। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं सुशांत सिंह के बारे में आपसे कुछ बात करना नहीं चाहता, लेकिन सुशांत सिंह के अलावा बहुत से चीज़ें भी हमारे जीवन में ज़रूरी है। इस बात को हम बात करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु परमेश्वर इस बातों को, हमारे भारत देश को किस चीज़ों को से बचना है, बचाना है, और हमें भी अपने आप को भी बचा के रखना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ इस शाम के समय में, आज तेरे वचन के बारे में बात करते समय प्रभु, आज हम जहाँ पे पैदा हुए हैं प्रभु, जहाँ पे हम काम करते हैं प्रभु, जहाँ पे हम बढ़ रहे हैं प्रभु, वहाँ पे और वहाँ के लोगों के लिए और प्रभु हमारे लिए आज आपके आशीषों की ज़रूरत है प्रभु। हमने पाप किया, हम मानते हैं प्रभु, अपने मन से, अपने दिल से, और इसी पाप की वजह से आज हम लोग चारों ओर प्रभु बेरोजगारी देख रहे हैं प्रभु, लोग कोरोना से, डर से, और कोई लोग बीमारी से मर रहे हैं प्रभु। और इसके लिए फाइनेंशियल समस्याएं या आर्थिक समस्याएं आ गई है। सारे भारत में नहीं, चाइना में और यहाँ पे भी बारिश के इस कहर से पूरा भारत प्रभु डूब रहा है। और ऐसे परिस्थिति में आज हम किस विषय की ओर और किस बात की ओर और किस काम की ओर हमारे ध्यान को लगाना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारे भारत देश को बचा, हमारे युवकों को बचा, और प्रभु इस परिस्थिति से हम सबको तू बचा। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज जब हम वचन में देखें कि तुम मानव हत्या नहीं करना चाहिए, और इसके विषय में कुरान में भी लिखा है कि तुम हत्या मत करो, क्योंकि मूसा का जो कलाम है या मूसा की जो किताबें हैं वो कुरान में भी है, बाइबल में भी है। और इसके लिए ये वचन आज बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आज सारा
भारत और उसी तरह से फिल्म इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही परफेक्ट एक एक्टर होने के कारण भी उनके जीवन में ये घटनाएं, इस संभावना आने के कारण क्या हुआ, शायद उन्होंने सुसाइड किया या नहीं जानते, और किसी ने उनका खून किया ये भी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि सत्य अभी तक बाहर नहीं आया। और मुझे आज इस बात से एक अलग नज़रिया, मेरे ओपिनियन से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं किसी को यहाँ पे दोष नहीं देना चाहता हूँ। जैसे मैंने हैदराबाद में जो दुर्घटना यानी जो वहाँ पे बलात्कार का केस हुआ था, उसके बारे में भी मैंने कुछ बातों को बताया था कि गलती किसकी है। और यहाँ पे भी आज मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारा देश क्या करना चाहिए और क्या कर रहा है। आज पूरे मीडिया में हम लोग जब देखते हैं सुशांत सिंह, उनके बारे में बताया जा रहा है, और एक अच्छी बात भी है, लेकिन इस समय में हम और बातों के ऊपर भी हमारा ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। आज सुशांत सिंह के जैसे कितने जवान हैं, कितने लोग हैं जो अपने हत्या कर रहे हैं या उसी की तरह कुछ जवान दूसरों की हत्या कर रहे हैं। तो आज हम लोग हमारे पाठों में क्या हमने, या हमारे एजुकेशन में क्या हमने इस सुसाइड के बारे में या हमें एक दूसरे के ऊपर प्रेम करने के बारे में ऐसी कोई शिक्षाएं, मॉरल टीचिंग्स हमने रखे हैं? आज का युग जो है, हर एक अपने बच्चे को नंबर 1 पे लाना चाहता है। मेरे बेटे का फर्स्ट रैंक आ जाए, मेरा बेटा हमेशा आगे रहे। अगर हमारा ही बेटा सबसे आगे रहेगा तो बाकी के बच्चों, माता पिता के बच्चे क्या पीछे रहेंगे? जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसे टैलेंट है और जिसको जैसे इंटरेस्ट है, उसके अनुसार उसको मार्क मिलेंगे, उसका नंबर आएगा। लेकिन आज हम सब लोग इस दुनिया में फर्स्ट आना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने जो भी पाठों को है परिवार से लेके आरंभ करना चाहिए। फेलियर हमारे जीवन का एक दोस्त है, सक्सेस हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन सक्सेस ही सब कुछ नहीं है। बहुत से बातों को हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए आज हमारे भारत देश में हम लोग देखते हैं कि 10th PUC सेकेंड ईयर या एजुकेशन में अगर कोई फेल होता है तो बहुत से जवान, बहुत से टीनेज बच्चे सुसाइड करते हैं। और इसका कारण आज हमारा समाज है, और इसकी जिम्मेदारी क्या हम लोग लेते हैं, या इसकी जिम्मेदारी क्या हमको लेना नहीं चाहिए? आज हम अपने बच्चों को नंबर 1 के इस चक्कर में उनके दिमाग को हम लोग खराब कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत जो एक अच्छा एक्टर था, अच्छा डांसर था, अच्छा एक्टर था, लेकिन भारत देश में सिर्फ सुशांत सिंह ही एक व्यक्ति है जिसकी चर्चा मीडिया में 24 आवर्स होनी जरूरी है।
आज कोरोना वायरस से सारा दुनिया मर रही है। कुछ लोग बीमारी से मर गए, कुछ लोग डर के मर रहे। इम्यूनिटी पावर कम होने से लोग मर रहे कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पावर भी नहीं होने के साथ में इस सृष्टि में कोई सृष्टि करता है। अगर व्यक्ति उस सृष्टिकर्ता को भूल जाता है, जैसे कोई अपने मालिक को फैक्ट्री में काम करते समय अपने मालिक के आदेशों पे ना चलते हुए अपनी इच्छाओं पे जब चलता है तो मालिक उससे खुश नहीं होता, ना उसको इंसेंटिव देगा, लेकिन उसके जो सैलरी है या पगार है, जो वेतन है, वो काट देगा। उसी तरह से जिस सृष्टिकर्ता ने हमको सृष्टि किया है, वो सृष्टि आत्मा में रहता है। सृष्टिकर्ता को कोई भी मनुष्य बना नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। अगर कोई भी पेंटिंग करके ये भगवान है, कोई भी मूर्ति बना के भगवान है, तो इसको बनाने वाले कोई मनुष्य है। और इसके लिए हमको ये आत्मा की बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे भारत देश में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो मॉरलिटी है, सब खत्म हो गई। मेडिकल लाइन में अगर हम देखेंगे तो आज झूठ मूठ के लोगों को अगर हाथ पैर भी दुख रहा है तो उनको कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस चेक करो। अगर सर दर्द है तो कोरोना वायरस चेक करो। और जिसको कुछ भी नहीं है उसको बीमारी बता के उनकी किडनी और उनके शरीर के अंगों को बेचा जा रहा है, वेश्यावृत्ति को बढ़ाया जा रहा है, शराब खाने बढ़ाए जा रहे हैं, सिनेमा में मॉरलिटी नहीं है, पूरा व्यभिचार से भरा है। आज मनुष्य के आंखों में व्यभिचार है, कानों में व्यभिचार है, उसके बातों में व्यभिचार है। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही उनके मुंह से निकलता है। और इसके लिए आज हमारे भारत देश को बचाना है तो सबसे पहले सुशांत सिंह के जैसे कितने युवक आज वो लोग अपने जीवन से निराश होके वो जीवन से भागना चाहते हैं। उनके लिए हम क्या करेंगे? कितने लोग व्यभिचार के पिक्चरों को यूट्यूब में यहाँ वहाँ पे और अलग अलग जगह पे देख के जवान लोग बुरे विचारों में फंस गए। युवतियाँ आज मॉडर्न कामों में लगी है। बहुत से लड़कियाँ बेंगलोर और जैसे मेट्रो शहर है वहाँ पे सिगरेट और शराब पीना अपना एक स्टाइल मानते हैं। अपने माँ बाप को बच्चे लोग इज्जत नहीं देते और इसी के कारण आज सारे सृष्टि में हमारा सृष्टिकर्ता हमसे नाराज है। सृष्टिकर्ता नहीं चाहता कि हम लोग मंदिर बनाए, चर्च बनाए, मस्जिद बनाए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, और ये जब मंदिर ही गंदा है तो उन पत्थरों के चर्च में जाके तुम क्या करोगे? आज इसके लिए लॉकडाउन हुआ है कि लोग जाने कि सचमुच में परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है। और लोग आज आत्मिक जीवन में नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन दौड़ की दुनिया में दौड़ना चाहते हैं, नंबर फर्स्ट आना चाहते हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमें सबसे पहले हमारे आत्मिक जीवन को सुधारना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किसी लड़की औरत की तरफ बुरी निगाहों से देखते हो, मन में बुरा सोचते हो, तो तुमने पाप कर डाला। क्या आज हम लोग इस तरह के पाप नहीं कर रहे? जिस स्थान पे हमको परमेश्वर को रखना है, परमेश्वर रहने का स्थान जो है
हमारा मन है, हमारा हृदय है और हमारी आत्मा है। आज हमारे मन, हृदय और आत्मा में कौन बसा है? क्या सचमुच परमेश्वर का भय यानी परमेश्वर की को रिस्पेक्ट हम दे रहे हैं, या अपनी इच्छाओं पे हम लोग चल रहे हैं? और इसलिए परमेश्वर ने हमारे पापों को बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा था, ताकि हम पाप से छूटे और पवित्रता में जीने वाले बन सके। यीशु मसीह ने तूफानों को शांत किया था। यीशु मसीह ने मरे हुओं को जिंदा किया था। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया था। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया था। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलना दिखाया था। यीशु मसीह पानी पे चला था। ये मेरे बाइबल में लिखा है। और यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, आज यीशु मसीह उनको नया जीवन देगा। मैं यहां पे किसी को जाति बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपका नाम बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपका कुल बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, चाहे वो आप है, मैं हूं, कोई भी है, हम लोग उस पर विश्वास करके उसके टीचिंग को हमको समझना चाहिए। यूट्यूब में यीशु मसीह के बारे में बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या हम सुनना चाहते हैं? आज हम पिक्चर देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, गंदे गंदे गानों को देखना चाहते हैं, गंदी बातों को सीखना चाहते हैं, और कुछ लोग तो सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता के बिना कोई भी आपको सक्सेस नहीं देगा। सुशांत सिंह राजपूत एक परफेक्ट, पक्का, अच्छा एक्टर था। सवाल यह है कि 33 साल के बाद क्यों इस तरह की घटनाएं उसके जीवन में आई थी? और सुशांत सिंह की तरह, राजपूत की तरह कितने एक्टर्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन बम्बई में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से एक्टर्स जो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए वो रास्ते पे जी रहे हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा सवाल यही है, मीडिया में सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही बताया जाए, या लोगों में हौसला निर्माण किया जाए, ऐसे लोगों को मोटिवेशनल बातों से उनको भरा जाए, मोटिवेशनल ट्रेनिंग से उनको भरा जाए, आत्मिक जीवन से उनको भरा जाए। किस तरह से जीवन, फेलियर एक हमारे जीवन का एक रास्ता है। हम सक्सेस होने के लिए कुछ दूरी पे हम लोग फेल हो गए, फिर से हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और आज देख रहे हैं कि चाइना में, भारत देश में बारिश की वजह से आए हुए बाढ़ से लोगों को खाने के लिए जगह नहीं, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं, लोगों का घर पूरा मिट्टी से भर गया। जहां पे बारिश भी नहीं होती थी, वहां पे बालू से पूरा घर भर गया बारिश की वजह से। और लेबर लोगों के पास काम नहीं है, और जहां पे काम है लेबर छोड़ के अपने अपने गांव चले गए। आज हमारे मन में प्रभु का भय नहीं है, प्रभु से हम डर रहे नहीं, क्योंकि उसने ये सृष्टि किया है। आकाश, बादल, पेड़ पौधे, प्राणी, पक्षी। परमेश्वर हमें दिखता नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुभव हमें होता है।
और इसके लिए आज हमें हमारे देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने मन के व्यभिचार को निकालना है, मन से हमारे मैं को निकालना है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अगर वो नहीं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। सृष्टिकर्ता का अगर आपके साथ रिश्ता नहीं है, सृष्टिकर्ता के साथ आपका अगर रिलेशन नहीं है, तो जीवन में आप अंत तक नहीं चल सकते। और इसके लिए आज भारत देश में फाइनेंशियल समस्याएं है, उसको कैसे मिटाएंगे? आज पूरे बाढ़ आने से क्या हम किसी बोट को, ऐसे बोट को तैयार कर रहे हैं कि वो बोट एक घर की तरह वहां पे सारी व्यवस्था हो, एक एक बोट में कम से कम एक 2-4 परिवार वहां पे रह के अपने खाने की व्यवस्था कर सके, कहीं पे हम लोग ब्रिज बना सके, कहीं पे हम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। करोड़ों लोग आज पानी में मर रहे, करोड़ों लोग आज बीमारी से मर रहे, और आज मीडिया को सिर्फ एक व्यक्ति के सुसाइड होने के, मरने के बारे में ज्यादा जिम्मेदारी ले रहा है। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपकी नजर कहाँ है? मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने से लोग नहीं बचते। जन सेवा ये ईश्वर की सेवा है, लोगों की सेवा ये ईश्वर की सेवा है, और अतिथि को परमेश्वर के समान माना जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और पड़ोसी कौन है? जिनकी जरूरत है उनको मदद करना, यही हमारे पड़ोसी है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में आज हमें समझना है, हमको जानना है कि इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट आज हमें अपने सृष्टिकर्ता से मेल मिलाप करना है। हमारे आंखों से, कानों से, जबान से, हमारे दिल से हमने किए हुए पापों की माफी मांगना है। आज हर एक चीजों से परमेश्वर हमको बचाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप बचने के लिए, आप परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है? आज परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है कि मैं लोगों को बचाने को यहां पे आया हूं। परमेश्वर खुद हमको ढूंढते हुए आया, और उसने खोए हुए भेड़ की कहानी में बताया कि जैसे एक आदमी के पास 100 भेड़ थी, और उसमें की एक भेड़ जब खो गई तो उसने 99 भेड़ को एक तरफ रख के उस खोए हुए भेड़ को खोजने के लिए वो जंगल में गया, और जंगल में जहां पे वो फंसा था वहां से उसको निकाल के उसने फिर से उस 99 के, यानी उनको 100 नंबर में फिर से मिलवाया। और यीशु मसीह ऐसे ही खोए हुए, भटके हुए, जिंदगी से नाराज हो गए हुए, जिंदगी से निराश हो गए हुए, जिंदगी से पचड़े हुए लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और यीशु मसीह कहता है कि थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, कहीं और मत जाओ, तुम मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है वही पिता के पास जाता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, और परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके हमको जीवन में किस तरह से चलना है उसके उदाहरण के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और हमारे पाप हम जानते हैं। सिर्फ एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ वातावरण में प्रदूषण नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे बुद्धि में प्रदूषण है, मन में प्रदूषण है, हाथों में प्रदूषण है, सोच प्रदूषण है। क्योंकि आसपास का जमाना ऐसा हो गया, इसलिए मैं भी ऐसे ही बनूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत का प्रकाश हूं। उसके बाद कहा है कि तुम जगत के प्रकाश हो। और तीसरी बात कहता है कि शरीर का दीपक आंख है, और आंख है तो रास्ता नहीं। और इसके लिए अगर तुम यीशु मसीह से उजियाला लोगे, वो उजियाला आप में आएगा, और उसी उजियाले से आप दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाले बन सकेंगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भारत देश में आए,
आज आप सचमुच में अगर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो आप यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह के आशीष और यीशु मसीह का आत्मा आपके लिए काम करना शुरू करेगा, आपको मार्गदर्शन करना शुरू करेगा। और यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश करेगा। यूहन्ना के 5:24 में इस बात को वो बताता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमें मुंह से प्रभु प्रभु नहीं कहना चाहिए। और यीशु मसीह का पौल भी जो अपने रोमन के 10:9 में कहता है कि मुंह से कबूल करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और दिल से विश्वास करना है कि वो मरे हुए में से जी उठा है, और तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमको छुटकारा मिलेगी, तभी हमको मुक्ति मिलेंगी और तभी हमारे जीवन में एक खुशियाँ आएगी। मेरे भाइयों बहनों, आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो आपके पास अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी आप देखिए। आपके पास अगर 2 ड्रेस है तो 1 ड्रेस देखिए। परमेश्वर जानबूझ के गरीबों को, लाचारों को, भीख मंगों को हमारे सामने क्यों लाता है? ताकि हम उनकी सहायता करें। और जब हम सहायता करते हैं तो उनके लिए हम परमेश्वर होते हैं और तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। क्योंकि परमेश्वर गरीबों पे भी बारिश डालता है, अमीरों पे भी डालता है। परमेश्वर का प्रेम समान है। तो आज हमारे भारत देश को इस कोरोना वायरस से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे। बारिश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसी तरह से फाइनेंशियल परिस्थितियों के लिए, और जो लोग आत्महत्या के वृत्ति में आ गए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आत्महत्या करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और उसी तरह से जो गरीबी में है उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आत्मिक परमेश्वर, प्रभु तू जानता है प्रभु, जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, देखेंगे, वो तेरे आशीषों को पाएंगे प्रभु। वो जानेंगे कि सचमुच परमेश्वर उनके दिल से, उनकी आत्मा से और उनके जीवन से बात कर रहा है। आज तक प्रभु उन्होंने जो कुछ भी किया है उनमें उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसमें तूने उनको मदद नहीं की, क्योंकि वो अपनी इच्छा से चलना चाहते थे। लेकिन आज से प्रभु जो लोग, जितने लोग भी तुझको अंगीकार करेंगे, जो तेरी इच्छा पे चलना चाहेंगे, उनके लिए तू मार्ग बता प्रभु। उनके लिए जो भी मार्ग में जो अटकलें है, जो रुकावटें है, जो समस्याएं है, यीशु मसीह के नाम से तू दूर कर प्रभु। और उसी तरह से उनके जीवन में जो निराशा का जीवन निकाल के उनके जीवन में एक आत्मविश्वास का जीवन डालिए प्रभु। क्योंकि तूने कहा है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। और यीशु मसीह, और जो सत्य में नहीं है उनको सत्य दिखा, क्योंकि जब सत्य खुलेगा तभी सच्चाई जानेंगे, और सच्चाई जानने के बाद कोई भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन सच के मार्ग पे चलेगा। यीशु मसीह तूने कहा है कि मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि मैं तुमको बचा सकूं, तुम्हारे पापों से छुड़ा सकूं। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पे प्राण दिया, तुम्हारे पापों के लिए। तुमने हाथों से जो पाप किया उसके लिए मेरे हाथों में कीले है। तुमने सर से जो पाप किया, मेरे सर पे कांटों का मुकुट डाला गया है, मेरे पैरों में कीले ठोके, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे थे। आज तुम्हारे पापों के लिए मैं मर के फिर से जिंदा हो गया, ताकि तुम अगर पाप में मर जाते तो जिंदा नहीं होते थे। आज यीशु मसीह आप हम सबको बुला रहा है प्रभु जी। हम सुशांत राजपूत, उनके जैसे कितने जवान प्रभु आज तकलीफ में है, मेंटली डिप्रेस्ड है। और कितने लोग प्रभु ऐसे जो प्रभु सक्सेस हुए लोगों का खून करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ताकि उनको पैसा मिले, ताकि उनको नाम मिले। ऐसे सारे मनों को आज आप बदल दीजिए। जो जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित है प्रभु, उनको तो छूइए प्रभु।
तू जैसे वो शतापति के एक नौकर को तूने कहा था कि तू जा और तेरा नौकर चंगा होगा, और उसी समय को वो नौकर चंगा हुआ था। उसी तरह से प्रभु आपकी बात बोलिए, और ये कोरोना वायरस से हमारा देश प्रभु, हमारा दुनिया प्रभु, इस दुनिया में लोग मर रहे हैं प्रभु, उनकी आप सहायता कीजिए, उनको आप बचाइए प्रभु। और जो लोग बाढ़ से मर रहे हैं उनकी भी आप सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु जिनको खाने पीने की जरूरत है प्रभु, तू जानता है प्रभु, आज सारा देश चाइना में भी तकलीफ में है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते। पाकिस्तान में भी तकलीफ में है प्रभु, सारे दुनिया में प्रभु कोरोना वायरस ने प्रभु डरा दिया है, हरा दिया है। तू ही उनको हिम्मत दे सकता है प्रभु। इस रात के समय प्रभु, आने वाले दिनों में इस सारे कोरोना वायरस को यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु। जो भी फाइनेंशियल समस्या है यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु। और जो लोग भी प्रभु बाढ़ से ग्रसित है प्रभु, ये बाढ़ भी कम होके वो अपने अपने कामों में आरंभ करने के लिए तू मदद कर। सारे लोगों के पाप क्षमा कर प्रभु, उनके रोगों को चंगा कर प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में ये सब भाई बहन और ये परिवार तेरे नाम की महिमा करने वाले बन सके प्रभु। फिर से एक बार हम मुझको, अपने आप को, हमारे परिवार को और हमारे परिस्थितियों, हमारे कर्नाटक को तेरे हाथों में देते हुए सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।